नंदी जी को धैर्य का प्रतीक भी कहा जाता है। धैर्य का प्रतीक कैसे? आप जितने भी, साथ ही साथ धर्म का प्रतीक भी नंदी जी को कहा जाता है। क्यों? देखिए, आप अगर शिव मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी को देखेंगे। अगर आप कभी भी भगवान शिव के मंदिर में गए होंगे तो वहां पे शिव मंदिर में आपको शिव जी के साथ साथ, यानी शिवलिंग के साथ साथ आपको एक बैल रूपी मूर्ति जरूर देखने को मिलती होगी। यानी आप अगर कभी भी शिव मंदिर में जाएं तो वहां पे आपको भले पूरा शिव परिवार ना देखने को मिले, यानी पार्वती जी ना मिले, गणेश जी ना मिले, कार्तिक जी ना मिले, लेकिन आपको वहां पे एक बैल रूपी प्रतिमा जरूर मिलेगी, जिन्हें हम लोग नंदी कहते हैं। तो आखिर ये नंदी कौन है और ये हर शिव मंदिर में क्यों होते हैं, और साथ ही साथ ये जो नंदी जी हैं ये शिव जी की तरफ ही मुख करके क्यों बैठे हुए हैं? आखिर वो किसकी वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्यों वो सदैव शिव मंदिर में स्थापित रहते हैं? तो चलिए आज आपको यही बताएंगे कि आखिर नंदी जी कौन है, ये कैसे शिव जी के वाहन बने, कैसे शिव जी के परिवार से जुड़े, क्या है पूरी कथा, आगे वीडियो में बताते हैं। तो जैसा कि आप कभी भी शिव मंदिर में गए हो, आपने कोई भी शिवलिंग देखा हो, कहीं भी आप पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो शिव जी जहां पे होंगे वहां पे नंदी जी जरूर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए मैं सबसे पहले आपको नंदी जी की कुछ विशेषताएं बताता हूं। देखिए, नंदी जी को भगवान शिव के प्रमुख गणों में से गिना जाता है और शिव जी का प्रमुख वाहन भी कहा जाता है। अब प्रमुख गण कौन कौन से हैं? गण देखिए, यानी जो शिव के परिवार में गिने जाते हैं। शिव तो देखिए सबके हैं, गण यानी उनके आप उन्हें चाहे राक्षस कह लें, भूत प्रेत पिशाच यानी और जानवर, यानी जिनको कोई नहीं अपनाता है उन्हें शिव जी अपना लेते हैं। तो आखिर नंदी जी की क्या कहानी है? बैल तो सब लोग अपना लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नंदी जी की कहानी कुछ और है। और नंदी जी की विशेषताएं क्या कही जाती हैं? नंदी जी को कैलाश पर्वत का द्वारपाल कहा जाता है, यानी शिव जी का द्वारपाल कहा जाता है। साथ ही साथ जो नंदी जी हैं उन्हें शक्ति, संपन्नता, कर्मठता और धर्म का प्रतीक भी कहा जाता है। साथ ही साथ नंदी जी को धैर्य का भी प्रतीक कहा जाता है। ये सारे उन्हें प्रतीक कैसे कहे जा रहे हैं आगे वीडियो में आपको धीरे धीरे बताएंगे। चलिए सबसे पहले मैं नंदी जी की आपको एक कहानी बताता हूँ कि आखिर नंदी जी शिव जी के वाहन बने कैसे। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे एक ऋषि शिलाद हुआ करते थे और वो महादेव के अनन्य भक्त भी थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था और उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि उन्हें लगता था कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उनका वंश खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं है। तो वो इसी आस में भगवान शिव की खूब तपस्या करते हैं और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो ऋषि शिलाद जी भगवान शिव से भी यही बात कहते हैं कि मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो मेरा तो वंश खत्म हो जाएगा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो भगवान शिव जी शिलाद जी को एक पुत्र देते हैं जो नंदी का रूप होते हैं। ठीक है, नंदी रूप यानी वो बैल के रूप में नहीं होते हैं, वो होते मनुष्य रूप में ही है। बैल रूप में कैसे बने वो आगे बताऊंगा। तो शिलाद जी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और शिलाद जी उसे अपने साथ रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे धर्म की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि ऋषि शिलाद जी के घर दो संत आते हैं उनसे भेंट करने के लिए। तो ऋषि शिलाद जी उनको अंदर बैठाते हैं और अपने पुत्र यानी नंदी को उनकी सेवा में लगाते हैं। तो नंदी जी उन संतों की खूब सेवा करते हैं। तो जब संत, जो दोनों संत होते हैं, वो जब वापस जा रहे होते हैं तो वो ऋषि शिलाद जी को आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, संपन्न रहो और दीर्घायु हो। तो जब आशीर्वाद देते हैं तो नंदी जी को वो कुछ भी आशीर्वाद नहीं देते। अब ऋषि शिलाद जी जब ये देखते हैं तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं। तो वो दोनों संतों से पूछते हैं कि आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया, लेकिन जो मेरा पुत्र जो आपकी इतनी सेवा कर रहा था, आपने उनके लिए कुछ नहीं कहा, क्यों? तो जो दोनों संत होते हैं वो कहते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है वो अल्पायु है, उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ऋषि शिलाद जी को इस चीज का बड़ा धक्का लगता है। वो फिर वही सोचने लगते हैं कि यार मुझे पुत्र मिला भी तो वो अल्पायु, अब क्या होगा? तो जब संत चले जाते हैं तो नंदी जी अपने पिता के चेहरे पर बड़ी चिंता देखते हैं। तो पूछते हैं कि पिताजी आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो जो शिलाद जी हैं वो बताते हैं अपने पुत्र को कि जो दोनों संत हैं वो कह रहे थे कि तुम अल्पायु हो। तो ये बात सुनते ही नंदी जी हंसने लगते हैं, कहते हैं क्या पिताजी आप भी, महादेव ने मुझे खुद आपको सौंपा है, तो अब मेरी जो रक्षा है, जीवन की जो रक्षा है, वही महादेव ही करेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं? तो ये बात बोलते ही नंदी जी घर से चले जाते हैं और एक नदी के किनारे बैठकर कठोर तपस्या करने लगते हैं।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जब प्रकट होते हैं, वो कहते हैं नंदी जी से, मांगो क्या मांगते हो। तो नंदी जी कहते हैं कि आपने तो मुझे अल्पायु बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी उम्र है, जितना भी जीवन है, मैं आपकी शरण में रहूँ, आपकी मैं सेवा करूँ। तो जो भगवान शिव होते हैं, उनकी एक जो इनका जो प्यार होता है वो देखकर भगवान शिव बड़े पिघल जाते हैं और नंदी जी को अपने गले लगा लेते हैं और उन्हें अपने गढ़ों में शामिल कर लेते हैं। यही नहीं, साथ ही साथ वो उन्हें अपने वाहन के रूप में भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी वो कर्मठता देखते हैं, उनकी वो सत्यता देखते हैं, उनका वो प्यार देखते हैं। फिर इस तरह से भगवान शिव जो होते हैं वो नंदी को एक बैल का रूप प्रदान करते हैं और उन्हें अपना वाहन बना लेते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर बैल ही क्यों, और भी कोई जानवर क्यों नहीं। देखिए, बैल को हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे एक कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो काम है, खेत जोतना भी जो है, वो बैल ही करता है और बैल एकदम आप ये निस्वार्थ भाव से पूरा वर्क करता है। तो इसीलिए भगवान शिव नंदी जी को एक बैल का रूप देते हैं और उन्हें अपने वाहन स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ नंदी जी को धैर्य का प्रतीक भी कहा जाता है। धैर्य का प्रतीक कैसे? आप जितने भी शिव मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप देखेंगे कि नंदी जी सदैव शिव जी की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, है ना। आखिर वो क्यों बैठे हैं? देखिए, जो शिव जी हैं वो तो सदैव तपस्या में रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, और जो नंदी जी हैं वो निस्वार्थ भाव से सिर्फ अपने प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जल्दीबाजी नहीं है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए नंदी जी को धैर्य का प्रतीक भी कहा जाता है। साथ ही साथ धर्म का प्रतीक भी नंदी जी को कहा जाता है। क्यों? देखिए, आप अगर शिव मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी को देखेंगे कि उनका जो आगे का जो दाहिना पांव है वो उठा हुआ है और जो बायां पांव है वो बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नंदी जी का दाहिना पांव है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी धर्म सदैव आगे बढ़ेगा और अधर्म सदैव दबा होके रहेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो इस तरह से नंदी जी को धैर्य और धर्म का प्रतीक भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको अगर भगवान शिव से कोई भी अपनी मनोकामना कहनी है तो आपको नंदी जी के कान में ही कहनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव तो सदैव समाधि में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं। तो आपकी जो मनोकामना है वो नंदी जी ही भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।